3 साल का एवरेज 26.46%। अभी के समय में निकाल कर देना बहुत बड़ी बात है। आज जिस इंडेक्स की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है भारत 22 इंडेक्स। इसी के ऊपर बेस्ड एक ईटीएफ है और इसी के ऊपर बेस्ड एक म्यूचुअल फंड है। उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 FOF। सेम नाम से एक ईटीएफ भी आता है मार्केट के अंदर और सेम नाम से एक म्यूचुअल फंड भी आता है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं उसके म्यूचुअल फंड की। क्यों जो ये भारत 22 है एक्चुअल में ये क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसका पोर्टफोलियो है, कौन सी इसमें स्टॉक्स है, किस तरीके का इसका सेक्टर है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी दोस्तों। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। इसका जो डेटा है वो तो आपको शेयर करूंगा ही करूंगा, साथ में जो इसके पास्ट रिकॉर्ड है वो भी आपको बताऊंगा, जिसको जो कि आपको इसके बारे में कहीं नहीं पता होगा। आप रिसर्च करेंगे उसके बाद ही आपको अपना समय लगाना पड़ेगा एक दिन, तब जाके आप ये सारी सारी जानकारी जो है जुटा पाएंगे। हमारी वीडियो देखेंगे 5 मिनट की वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। म्यूचुअल फंड का नाम आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट प्लान। अब इस फंड का जो डेटा है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले ये भारत 22 क्या है इसका इतिहास आपको बता देता हूँ। भारत 22 इंडेक्स ये 2017 में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर मैं आपको बताऊं भारत की जो 22 कंपनीज हैं वो शामिल है। अब आप कहेंगे कि भाई सेंसेक्स वाली जो कंपनीज है वो है या निफ्टी 50 वाली है, ऐसा नहीं है। इस भारत 22 के अंदर जो सेक्टर्स है वो मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इसके अंदर हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस सेक्टर की कुछ कंपनीज है वो है, और ज्यादातर इसके अंदर है तो जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है ना वो शामिल है। जैसे ऑयल एंड गैस की काफी है, पावर सेक्टर की है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एल हो गया हमारा, टाटा, इस तरीके की जो भारत रत्न एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो हमारे देश की ऐसी कंपनीज हैं जिसके बिना भारत को मतलब आप समझिए बिल्ड करना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल था, वो ही सारी कंपनीज इसमें शामिल है। और इसीलिए इसके अंदर जो रिटर्न है आपको 26.46% का 3 साल का एवरेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनीज इसके अंदर काफी अच्छी है। सेक्टर्स इसके अंदर फाइनेंशियल है, डिफेंस है, इंडस्ट्रियल है और इसके अलावा कुछ बैंकिंग सेक्टर है। इस तरीके के सेक्टर्स हैं इसके अंदर। और ये जो फंड है ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। किसी भी फंड मैनेजर का इसके अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ये जो भारत 22 इंडेक्स है इसको ही फॉलो करता है। इसके अंदर जो स्टॉक्स रहते हैं वो ही इस फंड के अंदर स्टॉक्स रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इस फंड की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 FOF ये एक फंड ऑफ फंड है, म्यूचुअल फंड है और ये एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। दूसरी बात, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और ये एक प्योर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड रहने वाला है। 3 साल का एवरेज आपने देख लिया 26.46% है और एनएवी है इसका 35 रुपए 67 पैसे अभी के समय में। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था ये। अब हम देखते हैं इसके रिटर्न्स कि भाई इसके रिटर्न्स कैसे रहे, क्योंकि रिटर्न आने भी तो बहुत जरूरी है ना। 7 साल पुराना फंड है ये, आपने देख लिया। तो 7 साल का एवरेज है 18.21%, 5 साल का 27.71%, 3 साल का 26.46%, इसके अलावा 1 साल का 21.99% है और 6 महीने का 8.35% का रिटर्न है। 3 महीने में 4.42% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 महीने में ना के बराबर ही है, ना माइनस में है। मतलब देखा जाए रिटर्न पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और काफी अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं। रैंकिंग आप देखेंगे तो रैंकिंग इस फंड की हमेशा रही है 1। पहले नंबर पे है भाई फंड ये अपनी कैटेगरी के अंदर। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है वो बताता हूँ। अब आप देखो सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, मैंने आपको बताया ही है। लार्ज कैप 90.78%, मिड कैप है 8.26% और स्मॉल कैप तकरीबन 1% के आसपास है। कि 90% इसके अंदर लार्ज कैप ही है। और इसके अंदर आप सेक्टर्स देखेंगे ना, देखो 5 सेक्टर्स है इसके अंदर। एक एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है और है मटेरियल सेक्टर। यही सेक्टर मैंने आपको बताया थे, मेजर यही है। तो इसके अंदर ऑयल एंड गैस की कंपनीज आ गई, हमारे बैंक्स आ गए,
और इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपनीज आ गई, जैसे एल&टी वगैरह है, टाटा हो गए, वो आ गए। कंज्यूमर सेक्टर की कुछ कंपनीज है, वो आ गई। वो सब चीजें दोस्तों इसके अंदर, है ना। और ये जो है इसका ईटीएफ, इसका पोर्टफोलियो देखेंगे आप तो देखिए वो क्या है, भारत 22 ईटीएफ। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई का ऑलरेडी एक ईटीएफ चल रहा है भारत 22 ईटीएफ के नाम से। उसके जो यूनिट्स हैं इसमें शामिल करके इसका क्या बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इसलिए ये एक एफओएफ फंड है। तो देखा जाए तो उसकी लिंकिंग और इसकी लिंकिंग आपस में दोनों की लिंकिंग है। तो पोर्टफोलियो में जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप जानिए इसके रिटर्न्स वगैरह कितने हैं और चार्जेस क्या है। 29 जून 2018 को लॉन्च हुआ था बीएसई भारत 22 टीआरआई, इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर है 0.12%। 2,585 करोड़ इसका एयूएम है और जिसका जो एवरेज है वो है एवरेज है 17.75%। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसमें चालू होती है। किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये है इसका बेसिक डेटा आपके सामने। आपने इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसका इतिहास जाना, आपने इसका पोर्टफोलियो समझा, आपने इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो देखे। मैं आपको बता दूं अपने तरीके का ये इकलौता फंड है इंडिया के अंदर। इस तरीके का दूसरा फंड अभी तक इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। ईटीएफ है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है। तो चलिए अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको दिखा देता हूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, पोर्टफोलियो क्रिएशन, रिव्यू, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप रिव्यू कराना चाहें, बनवाना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, रिबैलेंस करवाना हो, चार्जेस वगैरह हैं 999। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।